दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला हुआ और उस घोटाले का नाम है मोदी अडानी घोटाला। और इसको मैं मोदी अडानी घोटाला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही अडानी को कोयला दिया, अडानी को बिजली दिया, अडानी को गैस दिया, अडानी को सीमेंट दिया, अडानी को स्टील दिया, अडानी को सीपोर्ट दिया, अडानी को एयरपोर्ट दिया, सब कुछ अडानी के नाम कर दिया। नमस्कार, आप सभी का नया इंडिया आज़ाद न्यूज़ चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी जी के भाषण के बारे में। जी हां, सदन में लगातार उन पर जो है कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ अध्यक्ष के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए। तो बेसब्री से इंतजार था कि मोदी जी जो है किस प्रकार से उसका जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। मोदी जी ने पूरा जो भाषण था उसमें अडानी का आ तक यूज़ नहीं किया। जी हाँ, मोदी जी ने जो पूरा भाषण दिया उसमें मोदी सरकार की जो है कितने उन्होंने काम किए उनका गुणगान किया, योजनाओं के बारे में बताया, विपक्ष पर जो है तंज भी कसा। लेकिन अडानी के नाम पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं मुंह में जो है दही जमा कर बैठ गए हैं हमारे पीएम मोदी जी। काफ़ी सारे मुद्दों का जो है जिक्र हुआ, लेकिन अडानी के बारे में कोई भी जिक्र करने से फिर से घबरा गए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो पूरा विस्तार से हम जानते हैं, तो वीडियो में एंड तक आप जरूर से बने रहें। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारे जो है मुद्दों पर सवाल उठाए और जवाब मांगा था पीएम मोदी जी से। इसमें चाहे बांग्लादेश के हों या फिर इजराइल के, जैसे बांग्लादेश का पावर प्लान हो या फिर इजराइल का जो है डिफेंस, जो भी हमारे मामले निकल कर आ रहे हैं अडानी से संबंधित, उन पर जो है सीधे कटाक्ष करते हुए, व्यंग्य करते हुए जवाब मांगा। उसके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के संबंधों को लेकर भी राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई कि किस प्रकार के संबंध हैं इनके, और आखिर क्यों हर क्षेत्र में मदद करने के बाद भी जो पूरा देश में अडानी फ्रॉड स्कैम चल रहा है उस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साधी है। लेकिन वही हुआ जो पहले से होता आ रहा था। जो मोदी जी की चुप्पी है वो कंटिन्यू चलती जा रही है पूरे मुद्दे पर। जो हम कह सकते हैं देश का सबसे ज्वलनशील या फिर तेज मुद्दा जो अभी चल रहा है देश में, उस पर मोदी जी ने कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर ये कहें कि एक बार फिर से साबित कर दिया कि ये सरकार जो है बीजेपी के द्वारा नहीं चलाई जाती, बल्कि देश के उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में जिनका जिक्र तक नहीं होता, इतना सब कुछ होने के बाद उनके द्वारा ही चलाई जा रही है। सीधे तौर पर गोदी मीडिया ने भी जो है इस पूरे मामले पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, नहीं इस चीज़ का जिक्र किया गया कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने क्यों इन पूरे मुद्दों पर जो सवाल उन पर लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, एलिगेशंस थे, कुछ भी था, उन पर आखिर उन्होंने कोई जो है आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अडानी का जिक्र सदन में बिल्कुल भी मोदी जी ने नहीं किया, बल्कि उससे पहले पीएम मोदी के स्पीच से पहले हर एक जो नेता ने जो है अडानी के बारे में कहा। इनफैक्ट हम बात कर सकते हैं हर जगह अडानी 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 ही चल रहा है, क्योंकि मोदी जी की बदौलत ज़मीन से आसमान तक हर एक बिजनेस जो है अडानी के हाथों में है। तो अडानी का जिक्र तो ऑटोमेटिकली होना ही है। लेकिन पीएम मोदी ने बिल्कुल भी उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जिससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी कितने दबाव में है बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों के। तो अभी इससे साबित हो जाता है कि जब चुनाव का समय आता है, क्योंकि अब 2024 के जो इलेक्शन रहेंगे उसमें सीधे तौर पर इसका इफेक्ट रहेगा, बीजेपी को इसकी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। क्योंकि चुनाव के समय जो बड़े बड़े वायदे आम आदमी के साथ किए जाते हैं उन पर अब खरा नहीं उतर पा रही है बीजेपी सरकार। देश का आम आदमी परेशान है किस प्रकार से उनका पैसा एसबीआई, एलआईसी और पीएनबी में फंसा हुआ है, लेकिन मोदी जी को ये मुद्दा इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा। तो ये अपडेट थी मोदी जी के भाषण के बारे में। आगे पूरे अडानी फ्रॉड स्कैम पर जो भी अपडेट रहेगी हम आपके साथ जुड़ेंगे।